अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रायगढ़ से। एनएफसी सोसाइटी के इलेक्शन में तारीखी नया मोड़ आ गया। अखुवत ग्रुप एनएफसी 2 और मुत्तहिदा ग्रुप एनएफसी के दरमियान सिंगल पॉइंट एजेंडा तय पाया गया और आइंदा मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया। एनएफसी इलेक्शन के हवाले से बड़ी तब्दीली सामने आई। दो बहुत ही बड़े और मुखालिफ ग्रुपों ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अखुवत ग्रुप एनएफसी 2 और मुत्तहिदा ग्रुप एनएफसी के दरमियान यकनकाती एजेंडा तश्कील दिया गया कि नो मर्जर मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे। मर्जर पॉलिसी के बरक्स नो मर्जर पॉलिसी के तहत इलेक्शन में उतरने का फैसला किया गया। अखुवत ग्रुप की तरफ से मियां इफ्तिखार अहमद, नफीस अहमद, आरिफ अली कादरी उम्मीदवारान बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुत्तहिदा की तरफ से काजी शमसुल हक, राजा महबूब अख्तर, मियां जावेद, नवीद अख्तर मलिक, राना इफ्तिखार अहमद और राना अमजद खान ने शिरकत की। इंशाल्लाह 14 सितंबर इलेक्शन डे नो मर्जर की जीत होगी। दीपालपुर में सोबाराम पुल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक के रिक्शे को टक्कर से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जान बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर रोड पर सोबाराम पुल के करीब ट्रक और रिक्शे में खौफनाक तसादम हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में रिक्शे में सवार बच्चे और खातून समेत 3 अफराद मौका पर ही जान बहक हो गए, जिनकी शनाख्त खालिदा जात माह का शहरोज और हामिद वल्द अब्दुर्रहमान के नामों से हुई है। हादसे में मजीद 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें मौजम, खालिद, साजिदा जोजा आलम और दारा वल्द अहमद यार शामिल हैं। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंसेज दीपालपुर से और एक एम्बुलेंस उकाड़ा से फौरी तौर पर जाए हादसा की तरफ रवाना की गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जान बहक अफराद की लाशें भी कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल पहुंचा दी गईं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली के एजाज में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर अकील अराइन की जानिब से पुरनूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कारी आसिफ ने कलाम पाक से किया, जबकि तकरीब में निजामत के फराइज अंजुम इकबाल वराइच ने सरअंजाम दिए। इस मौका पर इस तकरीब के मेहमान खास चौधरी नासिर चीमा MPA गुजरावाला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए अकील अराइन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। कारी सैयद सदाकत अली खुशकिस्मत ठहरे कि उनका शुमार भी उन्हीं अफराद में शामिल होता है जो न सिर्फ कुरान खुश अलहानी से पढ़ते हैं बल्कि कुरान पढ़ाने में भी हमेशा पेश पेश रहते हैं। कारी सैयद सदाकत अली किर्रत कुरान के साथ दुनिया के गोशे गोशे में घूमते हुए परचम पाकिस्तान को भी बुलंद किए नजर आते हैं। कारी सदाकत अली ने इस मौका पर कहा कि अमन, हमदर्दी और इंसानियत का लाजमी इत्तेहाद कुरान पाक के मरकजी पैगामात में है। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। साबका वफाकी वजीर चौधरी शहबाज ने तकरीब के मेजबान अकील अराइन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये तकरीब जद्दा में होने वाली मुख्तलिफ तकरीबात में से सबसे मुनफरिद तकरीब है। तकरीब के अख्ताम पर कारी सैयद सदाकत अली ने पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली और पाक फौज के शहीदों के लिए खुसूसी दुआ की। कंथकोट जिस्कम और GS सिंध मुहाज की एहतजाजी रैली। कौमी कारकुन मिठल सबजोई के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। 5 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी, मुजाहिरीन का इल्जाम। कंथकोट में जिस्कम जिले सदर वाली डीनू सिंधी के भाई और कौमी कारकुन मिठल सबजोई के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जिस्कम और GS सिंध मुहाज की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जिस्कम ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब तक पहुंची, जिसकी क़यादत बशीर अहमद, रफीक अहमद और अब्बास बाजगानी ने की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि 5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। हत्ता कि पुलिस मुल्जिमान के घरों तक भी नहीं गई, जबकि कातिल सरेआम घूम रहे हैं। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर कातिल गिरफ्तार न हुए तो शटर डाउन हड़ताल और इंडस हाईवे पर धरना दिया जाएगा।
कंथकोट सिंध के कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध का पानी दाखिल होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोग अपने घरों को छोड़कर पक्के इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। पंजाब में बड़े नुकसान के बाद दरियाओं के पानी को सिंध की तरफ छोड़ने से दरियाए सिंध में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। कंथकोट और कश्मीर में दरियाए सिंध का पानी तेजी से बुलंद हो रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,70,577 क्यूसेक जबकि अखराज 3,40,481 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पानी की सतह में 32,799 क्यूसेक इजाफा हुआ और आइंदा 24 घंटों में मजीद इजाफे का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से तोड़ी बंद के मकाम पर मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया, जहां डॉक्टर मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया और शहरियों को एहतियाती तदाबीर एहतियात करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने सैलाब की लपेट में आए थीम पार्क के इलाके का हंगामी दौरा किया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के टीम लीडर डॉक्टर फरहान और लाइसून ऑफिसर दीबा शहनाज के हमला कश्ती में बैठकर सैलाब की सूरत हाल का जाती तौर पर जायजा लिया। उन्होंने रीजनल और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स लाहौर से उनकी रेस्क्यू टीमों की जुर्रत और इंसानी हमदर्दी की तारीफ की, जो इस कठिन वक्त में शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। उनका ये जाती दौरा सिर्फ जायजा लेने का अमल नहीं था, बल्कि एक मजबूत पैगाम था कि हुकूमत और रेस्क्यू अहलकार मुतासरीन के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म हैं। और कोई भी मुतासरा शख्स तन्हा नहीं, हर हाथ थामा जाएगा, हर जान की हिफाजत की जाएगी। इस इकदाम से जहां रेस्क्यू अहलकारों का हौसला बुलंद हुआ, वहीं अवाम में भी ये यकीन पैदा हुआ कि हुकूमत और रेस्क्यू टीमें उनके साथ खड़ी हैं। मेट्रो शहरनामा से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metroTime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।